let us start with another thinker, which is George Herbert Mead. Okay, so this is the last thinker of chapter number 4, and I hope we are going to complete it today only. So, George Herbert Mead को हम start कर रहे हैं. So, this is the lifespan of George Herbert Mead, 1863 से 1931 तक, and he is known for symbolic interactionism. Symbolic interactionism हम पहले भी concept को detail में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब इससे अगर आपको समझना है आप लास्ट लेक्चर्स में जाइए, वहाँ पर देखिए. ठीक है, ओके. So he is the founder of symbolic interactionism, belongs to Chicago school, focus on microsociology. माइक्रोसोशियोलॉजी पे फोकस करते हैं, यानी कि एवरी डे जो इंटरेक्शन रहती है, छोटी छोटी इंटरेक्शन, स्मॉल डिटेल्स वाली इंटरेक्शन हर दिन की, उसको स्टडी करते हैं. ये क्या स्टडी करते हैं कि कैसे सेल्फ और सोसाइटी डेवलप होती है थ्रू इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन के थ्रू, इंटरेक्शन के जरिए कैसे सेल्फ और कैसे सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है. उनकी बहुत मेन किताब है जो आपको पता होनी चाहिए, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, और ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी. माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी. देखो, Herbert Mead is like one of the most important scholars, ठीक है, that he was associated with Chicago school. You know, he has given this unique explanation of the human interactions in the society. Human interactions का एक unique explanation दिया है, and he has rejected the behavioristic view of human beings that people जो है blindly follow करते हैं, या फिर जो unconsciously respond करते हैं to an external stimuli, तो उस चीज़ को reject किया है. ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि लोगों के पास कॉन्शियसनेस है, सेल्फ है, तो दैट इज़ वाई वो चाहते थे कि वो हर एक सोशल रियलिटी के एस्पेक्ट को पढ़े. ठीक है, इसीलिए वो साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. ठीक है, और इसी कारण उन्होंने एक सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफर की थी, और वो बाकी सारे जितने भी यूरोपियन थिंकर्स थे, थेरिस्ट थे, उनसे काफ़ी डिफरेंट थी. दैट इज़ वाई हाउ दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, क्योंकि इनकी जो थेरी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी. सोशल साइकोलॉजिकल थेरी है ना, तो अगर आप बाकी यूरोपियन थिंकर्स को देखोगे उनकी सोशल साइकोलॉजिकल थेरी नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ मीड? इनका सेंट्रल आइडिया क्या है? ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन मीनिंग्स. ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बेस्ड ऑन मीनिंग्स है. ठीक है, मीनिंग्स कैसे अराइज होते हैं? सोशल इंटरेक्शन से. जो हम भी सोशल इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, मीनिंग्स वहाँ से अराइज होते हैं. माइंड एंड सेल्फ जो है डेवलप करता है सोसाइटी में. माइंड एंड सेल्फ जो है वो डेवलप करता है सोसाइटी में. तो अकॉर्डिंग टू मीड कह रहा है अगर कोई सोसाइटी नहीं है तो फिर कोई लैंग्वेज भी नहीं होगी. नो माइंड नो सेल्फ. इसका क्या मतलब है? दिस होल स्टेटमेंट, देखो इसका क्या मतलब है. एक इंसान तब तक थिंकिंग और आइडेंटिटी अकेला बिल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, एक इंसान कोई भी थिंकिंग या आइडेंटिटी अकेला बिल्ड नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता. वो ह्यूमन तभी कहलाते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में. यानी कि हम जो हैं वी आर मेड बाय सोसाइटी. उनका मानना था वी आर मेड बाय सोसाइटी, हम सोसाइटी से ही बने हुए हैं. तभी उनका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे इतना फोकस है. ठीक है, देखो लैंग्वेज जो है हमारे अंदर नहीं बॉर्न हुई थी पहले से. ठीक है, हमने लर्न की अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से लर्न की. ठीक है, तो हम कह रहे हैं ना अगर सोसाइटी नहीं होगी तो कोई लैंग्वेज नहीं होगा. ठीक है ना, फिर हम कह रहे हैं कोई माइंड नहीं होगा. माइंड यानी कि हमारा एक एबिलिटी होना थिंक करने का, रीजन का, इमेजिन का. तो थिंकिंग हैपन कैसे हो रही है? अगर हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं वो कैसे हैपनिंग हो रही है? वर्ड्स और सिम्बल्स के थ्रू. यू नो व्हेन यू थिंक यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू योर सेल्फ. आप अपने आप से बात करते हो. एक इंटरनल लैंग्वेज भी है, और अगर कोई लैंग्वेज नहीं होती यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, तो माइंड का इस्तेमाल ही नहीं होता. नो लैंग्वेज नो डेवलप माइंड. आप जो सोच रहे हो मन में भी, आप बोलने के लिए सोच रहे हो या ऐसे आपके जो थॉट्स आ रहे हैं, उसके लिए एक मन में लैंग्वेज तो होनी चाहिए, उसके लिए पता तो होना चाहिए. फिर है नो सेल्फ. ठीक है, इसके बाद है नो सेल्फ. नो सेल्फ मीन्स एक अवेयरनेस होना, हु एम आई, मैं हूँ कौन. ठीक है, उसे हम सेल्फ कहते हैं. हम कह रहे हैं कि कोई सेल्फ नहीं होगा. ठीक है, माइंड नहीं होगा तो फिर कोई सेल्फ भी नहीं होगा. आप एक आइडेंटिटी क्योंकि फॉर्म नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो सेल्फ क्या होता है? आपके अंदर एक अवेयरनेस होना, हु एम आई, यानी कि आप खुद को देखते हो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. जैसे आप कह रहे हो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल. इस सबके लिए भी, बोलने के लिए भी, समझने के लिए आपको थिंक करना है, रिफ्लेक्ट करना है. यानी कि अगर आपके पास माइंड होगा तभी आप उस सेल्फ को क्रिएट करोगे. बिना माइंड के यू कैन नॉट फॉर्म एन आइडेंटिटी.
तो नो माइंड नो सेल्फ। तो दिस इज वेरी शॉर्ट में ही मैंने आपको ये लेके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसे आप लेकिन समझिए, याद रखिए, ये पूरा जो है, अगर आप हर्बर्ट मीड की थ्योरी देखोगे ना, सेंट्रल आइडिया जो है वो यही है। दिस इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, कि इंसान कैसे अपना सेल्फ को बिल्ड करता है इन सब चीज़ों के थ्रू। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी एक लैंग्वेज देगी, लैंग्वेज माइंड को क्रिएट करेगा और माइंड सेल्फ को क्रिएट करेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्बल्स एंड सिग्निफिकेंट सिम्बल्स, ठीक है। एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करी, दैट इज सिंबल। एग्जाम्पल वर्ड्स, जेस्चर्स, साइंस। ये वर्ड्स, जेस्चर्स, साइन, कोई भी आप बोलो उसे हम सिंबल कहेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट सिंबल्स कौन से हो गए? सिंबल्स दैट हैव सेम मीनिंग फॉर स्पीकर एंड लिसनर। कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, जो स्पीकर और लिसनर के लिए, दोनों के लिए सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सेइंग स्टॉप, आप स्टॉप कह रहे हो, बोथ अंडरस्टैंड इट मीन्स हॉल्ट, रुकना है, ठीक है। हॉल्ट मीन्स रुकना, स्टॉप। सैल्यूट का मतलब है रिस्पेक्ट, दोनों, लिसनर भी वही चीज़ समझ रहा है, स्पीकर भी। तो ये सिंबल्स जो है कम्युनिकेशन और सोसाइटी को पॉसिबल बनाते हैं। ये सिंबल्स होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ हाउ इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। उन्होंने माइंड का कॉन्सेप्ट कैसे दिया? देखो, माइंड इज़ नॉट इनबॉर्न, अब पहले से माइंड नहीं, वो डेवलप होता है, उसको आप इंटरेक्ट करते हो, सोशलाइज करते हो, और उससे आप अपना एक कहते हैं ना आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। तो माइंड इनबॉर्न नहीं है, इट डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। माइंड इज द एबिलिटी टू थिंक, इंटरप्रेट एंड इमेजिन रेस्पॉन्सेज। नाउ हाउ माइंड डेवलप्स, माइंड कैसे डेवलप होता है? थ्रू लैंग्वेज, थ्रू सोशल कम्युनिकेशन, थ्रू इंटरनल कॉन्वर्सेशन। आप इंटरनली कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप सोशल कम्युनिकेट कर रहे हो, आप लैंग्वेज के थ्रू अपने माइंड को डेवलप करवा रहे हो। यानी कि यू थिंक बिफोर स्पीकिंग, तो वो जो थिंकिंग हो रही है वो माइंड में हो रही, तो दिस थिंकिंग इज माइंड ना। और सोसाइटी नहीं होगी तो कोई माइंड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये सोसाइटी ही आपको बचपन में, आप पैदा होते ही साथ तो बोलने नहीं ना लगते हो, आप सोसाइटी आसपास के माहौल से सीखते हो कैसे बोलना है, क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। Okay, now this comes concept of self, which is the most important topic. Concept of self is the most important topic. Now what is self? Self का क्या मतलब होता है? Ability to see oneself as an object. एक ability होना, खुद को एक object की तरह देखना. To look at yourself from others' point of view. आप खुद को दूसरों के नज़रिए से देखते हो. I know how others see me. मुझे पता है लोग मुझे कैसे देखते हैं. कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप खामोश हो, आप चुप हो, आप सिंसेयर हो, तो आप कहीं ना कहीं परसेप्शन ये रखते हो कि दीज पीपल आर थिंकिंग आई एम रूड, आई एम एरोगेंट, और कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी आप देखोगे, आपने वैसा वैसा सोचने लग गए, वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी में एक एक एलिमेंट ऐड होने लगा। हालांकि आप वैसे नहीं हो, बट आप कहते हो ना कि आई नो हाउ अदर्स सी मी, मुझे पता है लोग मुझे कैसे देखते हैं। मतलब मैं इवन अगर खामोश रहती हूँ या चुप रहती हूँ तो लोग मुझे एरोगेंट कहेंगे, रूड कहेंगे। मे बी आई एम नॉट रूड, आई एम नॉट एरोगेंट, बट वो खुद में बार बार कह के अपने माइंड को ये चीज़ बोल बोल कर वो एक एक एलिमेंट आप देखोगे आपकी पर्सनालिटी में ऐड होने लगता है। और एक बुक है द सीक्रेट्स करके, आप वो बुक पढ़िएगा, बहुत उसमें यही है कि आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो, आप सोचते कैसे, माइंड के रिलेटेड बहुत है। तो सीक्रेट बुक का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि आप पढ़ सकते हैं इफ़ यू गेट टाइम, ठीक है। नाउ कम्स डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कैसे होती है, उसकी 3 स्टेजेस क्या है? पहली है प्रिपेरेटरी स्टेज, जो कि 0 से 3 साल के बीच के बच्चे की बात कर रहे हैं, कि इस टाइम पे बच्चा जो है इमिटेट कर रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई माइंड नहीं है, अभी वो बस इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्ले स्टेज। 3 से 6 साल के बच्चों के देखोगे आप, तो वो दूसरों का ना रोल प्ले करने लग जाते हैं, 1 रोल एट अ टाइम। डॉक्टर खेल लिया, टीचर खेल लिया, लर्न्स टू टेक रोल ऑफ स्पेसिफिक अदर्स, ठीक है। दूसरे स्पेसिफिक अदर्स का रोल इमिटेट करने लग जाते हैं, कॉपी करने लग जाते हैं, लर्न करने लग जाते हैं। देन कम्स गेम स्टेज। गेम स्टेज जो है 6 से ऊपर के साल के बच्चों के लिए है, कि चाइल्ड अंडरस्टैंड करते हैं मेनी रोल्स टुगेदर। पहले वो एक स्पेसिफिक रोल को समझते हैं कि हाँ ये एक रोल है जो उन्होंने पकड़ लिया है, वो उसको परफॉर्म करते हैं, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। बाद में जब वो 6 साल से बड़े होते हैं, वो अलग अलग रोल्स को कॉपी करने लग जाते हैं। अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पर वो टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर अगर कोई आंटी है उनका रोल प्ले कर रहे हैं, नेबर है कोई, उनका रोल प्ले करे, मतलब उनको भी इन चीज़ों की समझ है, नेबर कौन है, टीचर कौन है, उनके रोल्स को भी अंडरस्टैंड करने लग गए हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल प्लेइंग क्रिकेट, अंडरस्टैंड रोल ऑफ ऑल प्लेयर्स। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप हर एक इंसान का रोल जो है बखूबी समझ रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी सोशल मेच्योरिटी को डेवलप कर पाती है। नाउ नेक्स्ट इज आई एंड मी, विच इज़ द कोर कॉन्सेप्ट। आई और मी जो है वो कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स मीड के रहे हैं, वो एक है फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म और एक है साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म, ठीक है। और ये सब आप उनकी बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में जिन्होंने किताब लिखी थी उसमें पढ़ोगे, और बहुत उन्होंने अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और आई एंड मी, उनकी पूरी थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आई और मी का ही कॉन्सेप्ट है, आई एंड मी का, ठीक है। देखो सेल्फ, एक इंसान जब सेल्फ बिल्ड करता है उसके दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स। एक हो गया मी, सोशल सेल्फ, और एक हो गया आई, ठीक है। सोशल सेल्फ किसे कहते हैं? मी को। मी इज द सोशल सेल्फ, ठीक है। मी इज द सोशल सेल्फ, ठीक है। सोसाइटी इसकी एक्सपेक्टेशन, रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, इंटरनलाइज सोसाइटी। आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। कि सोसाइटी कैसे चलती है, आपने सोसाइटी को इंटरनलाइज कर लिया, आपने अंदर डाल दिया कि हाँ सोसाइटी ऐसे ऐसे चाहती है, ऐसे ऐसे चलती है। सोसाइटी के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी आपसे कैसे एक्सपेक्ट करती है, आप कैसे उठें बैठें, कहीं ना कहीं आपको पता होता है, ठीक है। आपके रूल्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं। अगर मैं यार 10 बजे से बाद में आऊँगी तो सोसाइटी क्या समझेगी, सोसाइटी के कुछ छोटे छोटे नॉर्म्स को आप समझने लग जाते हो। और ये होता है हमारा मी, सोशल सेल्फ, ठीक है। जैसे आई शुड बिहेव प्रॉपरली, ये क्या है, सोशल सेल्फ है ना, कि मुझे एक अच्छे से बिहेव करना है, आई हैव टू बिहेव प्रॉपरली। नेक्स्ट इज आई इज इंडिविजुअल सेल्फ। आई क्या है? इंडिविजुअल सेल्फ है, जो कि स्पॉन्टेनियस, क्रिएटिव, फ्री विल का है। आप कैसा चाहते हैं, यानी कि आप खुद चेंज इनिशिएट करते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हो, आप क्रिएटिव हो, अपने स्पॉन्टेनियस हो, अपने मन की मर्जी कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ आई, यानी कि एक इमीडिएट रिस्पॉन्स एक इंडिविजुअल का टू अदर्स। वो कैसा चाह रहा है, कैसा रिस्पॉन्स करे, वो बहुत सोच नहीं रहा है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, मुझे ऐसा बिहेव करना है। ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, ही इज़ लाइक इमीडिएट रिस्पॉन्स गिविंग, ओके। सो सपोज है आई वॉन्ट टू, एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू स्पीक ऑनेस्टली, मुझे सच बोलना है, ठीक है। तो उसे कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि वो अपने उसमें है, अपनी फ्री विल में है, अपना लाइफ अपनी उसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब उससे कहते हैं ना नोबेलिटी और क्रिएटिविटी को देखोगे आई में, ठीक है। लेकिन मी में आपको नोबेलिटी या क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी, आपको कन्फर्मिटी दिखेगी, कन्फर्म करना सोशल रूल्स और नॉर्म्स को, ठीक है। अब इनका रिलेशनशिप देख लेते हैं आई का और मी का। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ आई एंड मी, ठीक है। देखो आई इम्पल्सिव है, पर्सनल है, अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, इनकैलकुलेबल है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल। एंड दिस क्रिएटिव एस्पेक्ट, हमारे एक सेल्फ का क्रिएटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत पर्सनल है, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या मर्जी है, ठीक है, मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों का उसको खुद नहीं पता है इतना, क्योंकि वो सोच समझ नहीं रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप एक मी को देखोगे, वो डिसिप्लिन है, उसे पता है कैसे मैं किस माहौल में हूँ, किस एनवायरनमेंट में हूँ, कैसे बिहेव करना है, सोशल है, अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, अच्छे से बात करेगा, ठीक है। कंट्रोल्ड, उसकी जो कहते हैं ना वो लगाम कसी हुई है, ठीक है, वो एक सोसाइटी के हिसाब से ही बात कर रहा है, बहुत कॉन्शियस है, बहुत अवेयर है अपने मी का, ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ मी, उसे पता है, ठीक है। तो उसने अडॉप्ट कर लिया है वहाँ के रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स को, ठीक है, और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में रहता है वो, ठीक है, कंफर्म कर रहा है सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को। और सेल्फ कैसे बनता है? आई और मी को मिला के एक सेल्फ बनता है, क्योंकि सेल्फ के दो पार्ट्स हैं, आई एंड मी, ठीक है। और दोनों का ही बैलेंस होना एक अच्छी पर्सनालिटी को दर्शाता है, दोनों का बैलेंस होना एक हेल्दी पर्सनालिटी को बनाता है। नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड अदर। व्हाट इज जनरलाइज्ड अदर? ओके, जनरलाइज्ड का मीनिंग है, जनरलाइज्ड अदर का मीनिंग है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस हर्बर्ट मीड का देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए कि जनरलाइज्ड अदर क्या है। सी इट इज़ कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कलेक्टिवली क्या एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, यानी कि सोसाइटी की वॉइस इनसाइड यू, आपके अंदर एक सोसाइटी की वॉइस है कि मुझे ऐसे करना है, सब मुझसे एक्सपेक्ट करें, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं फजूल में घूम नहीं सकता, लोग क्या बोलेंगे, मैं ये नहीं कर सकता, है ना। तो
एक सोसाइटी की वॉइस जो आपके अंदर चलती रहती है, आई डोंट हैव टू डू दिस, आई कैन नॉट गो देयर, आई कैन नॉट टेक दिस, है ना, एक आप सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट अदर्स, इवन इफ यू डोंट वांट टू रिस्पेक्ट, यू वुड रिस्पेक्ट, क्योंकि ये आपको सोसाइटी ने सिखाया है, आपको रिस्पेक्ट करना है। आप ये नहीं चल भाई तू कौन है, मुझे नहीं पता, जा, आपका कोई नेबर है, यू कैन नॉट से टू हिम लाइक दैट। आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, आप एल्डर्स की रिस्पेक्ट करोगे, आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे और पंचुअल रहोगे, ठीक है। कोई सोसाइटी की मीटिंग है, कोई कॉलोनी में कोई मीटअप रखा हुआ है, आप कोशिश करोगे कि आप अच्छे बच्चों की तरह जाओ, है ना, जो हर कोई करने की कोशिश करता है, ताकि एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके और आपकी एक सोसाइटी के बीच में मेंटेन रहे। ओके, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू बिहेव प्रॉपरली, ठीक है। अगर कोई देख भी नहीं रहा है, आप अच्छे से बिहेव करते हो। क्यों अच्छे से बिहेव कर रहे हो? क्योंकि जनरलाइज्ड अदर की वजह से। ये जनरलाइज्ड अदर क्या है? सोसाइटी की कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस आपके लिए, ठीक है। तो ये एक फुल सोशलाइजेशन दिखा रहा है कि आप सोशलाइज हो, आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, आप सोशलाइज कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, आप उस कहते हैं ना उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में ढल रहे हो, ढल चुके हो इनफैक्ट, क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग वैसे की होती है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें ना इन आंटीज़ से शिकायत रहती है, या आंटीज़, आप उनको मुंह पे नहीं बोलते हो, आप उनकी कहीं ना कहीं फिर भी रिस्पेक्ट करते हो, उनको बोलने देते हो, बिकॉज दे आर एल्डर्स, लेट देम स्पीक। एंड इवन अगर वो कभी कभी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती हैं, आपके अंदर वो कंडीशनिंग इस तरीके से की गई हुई है कि आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, एक अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि इट शोज़ आपकी पेरेंटिंग किस तरीके की हुई है। तो ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, ठीक है। और अगर आप भी बहस करने लग जाओगे, वो भी बहस करने लग जाएंगे, तो एक माहौल कहते हैं ना ख़राब हो जाएगा। तो वो एक बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं हो, इसीलिए कहीं ना कहीं ये रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स रखे हुए हैं, ठीक है। देन कम्स रोल टेकिंग। रोल टेकिंग क्या है? एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अदर्स पोजिशन, खुद को दूसरों की पोजिशन में ढाल कर देखना। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, ठीक है। जैसे एक टीचर है, वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम समझती है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स आप देखोगे, टीचर्स कोई कोई नहीं भी समझता है, एक्सेप्शन केसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम को वो समझती हैं टीचर बेहतर तरीके से, और फिर वो पेरेंट्स से अच्छे से बात करती हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप इस पर फोकस कीजिए या इस पर नहीं कीजिए ना। मतलब ये एक रहता है कि आप खुद को उनकी पोजीशन पर डालकर देखते हैं, क्योंकि वंस वी यूज्ड टू बी स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ थिंग्स टेक्स प्लेस। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर कॉपरेशन एंड सोशल ऑर्डर। देखो, ये कॉपरेशन और सोशल ऑर्डर ही जो है, ये आपको बांधे रखता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो कर देते हो, क्योंकि आप वो बैलेंस ख़राब नहीं करना चाहते हो, आप लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, दंगों में नहीं पड़ना चाहते हो, ठीक है। Socialization, according to Mead, let's see what is socialization. Learning language, learning symbols, learning rules, developing self is what is socialization according to Mead. मेन एजेंसीज क्या है? एजेंट्स जो हैं, ठीक है, एजेंट्स होता है सोर्सेज, मतलब कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जहाँ से आपने सोशलाइज करना सीखा, आपकी फैमिली, स्कूल, पीयर्स, मीडिया, रिलीजन, एनीथिंग इट कैन बी। थ्रू सोशलाइजेशन इंडिविजुअल बिकम सोशल बीइंग, मतलब एक इंडिविजुअल है वो सोशल बीइंग तब कहलाया जाता है जब वो सोशलाइज करना सीखता है। तो वो उस प्रोसेस को ढलने के बाद एक इंडिविजुअल को सोशल बीइंग कहते हैं, एक सोशल एनिमल कहते हैं, ठीक है। कि ये एक इंसान जो है सोशलाइज करना है, इसको पता है कि कैसे उठना बैठना, कैसे तौर तरीके, लैंग्वेज, बिहेव करना, ठीक है, हर एक चीज़ उसको पता है। तो ही इज़ नोन एज अ सोशल बीइंग। नाउ व्हाट इज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मीड? सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरैक्शंस, नॉट जस्ट इंस्टीट्यूशंस बट लिविंग इंटरैक्शन। सोसाइटी है नेटवर्क सोशल इंटरैक्शंस का, आप अलग अलग इंटरैक्शन कर रहे हो, उसका एक नेटवर्क। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते सोसाइटी ना बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, या फिर मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, यही सब सोसाइटी बनाती है। नो, आप हर दिन जो इंटरेक्ट कर रहे हो उन सब का एक नेटवर्क आपस में मिलके लिविंग इंटरेक्शन जो रहती है वो सोसाइटी को बनाती है, फॉर्म करती है। यानी इट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, शेयर्ड मीनिंग्स। देखो, ये अकॉर्डिंग टू मीड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीड वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी एग्जिस्ट इन आवर माइंड्स एंड एक्शन। सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे माइंड और हमारे एक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में? देखो, मीड आइडियाज लेटर डेवलप बाय हर्बर्ट ब्लूमर। मीड के जो आइडियाज थे ना, वो हर्बर्ट ब्लूमर और अर्विंग गॉफमैन से डेवलप हुए हैं, ठीक है। देखो, हर्बर्ट ब्लूमर के अकॉर्डिंग ना सेल्फ एक फाउंडेशन ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म रही, ठीक है। हर्बर्ट ब्लूमर का ये मानना था।
अब 3 प्रिंसिपल्स हैं फॉर फ्रॉम मीट टू ब्लूमर. ह्यूमन एक्ट्स ऑन मीनिंग. मीनिंग कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन. मीनिंग इज इंटरप्रेटेड. मीनिंग को इंटरप्रेट किया जा सकता है, मीनिंग इंटरेक्शन से आता है. और ह्यूमन जो बीइंग है, ह्यूमन जो है वो मीनिंग पर एक्ट करते हैं. ठीक है. मेथडोलॉजी क्या क्या यूज़ की है मीड ने? ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन, एनालिसिस, केस स्टडीज़, इन सब का इस्तेमाल किया है अपनी स्टडी के लिए. ऑब्जर्वेशन, इंटरेक्शन, एनालिसिस एंड केस स्टडीज़. रिजेक्ट क्या किया है? प्योर स्टैटिस्टिक्स और लार्ज सर्वेज को उन्होंने रिजेक्ट किया, यानी कि उन्होंने क्वालिटेटिव मेथड्स पे फोकस किया है, ना कि क्वांटिटेटिव मेथड्स पे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और वो इन पर इतना बिलीव नहीं रखते थे. क्रिटिसिज्म भी है मीट का. यूपीएससी हमेशा पूछती है, पता होना चाहिए, और आपके आंसर को बहुत डिफाइंड एक स्ट्रक्चर देती है. ठीक है. क्या रहता है क्रिटिसिज्म मीट का? इग्नोर सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है. सोशल स्ट्रक्चर को इग्नोर करती है. ठीक है. कोई फोकस क्लास, कास्ट, पावर पे नहीं है, क्योंकि ये एक ना साइकोलॉजिकल बिहेवियर को बहुत फोकस कर रही है, मी, आई पर. ठीक है. तो माइंड कैसे हमारा काम कर रहा है, हम कैसे परसीव कर रहे हैं खुद को, सोसाइटी को, तो वो एक साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि क्लास, कास्ट, पावर या ऐसी किसी भी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है. एज्यूम्स पीपल थिंक बिफोर एक्टिंग, कि लोग पहले सोचें कोई भी चीज़ एक्ट करने से. इमोशंस को निगलेक्ट कर रहे हैं. ओवर एम्फेसिस है रैशनल थिंकिंग में. रैशनल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, कोई इमोशंस वगैरह पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं. माइक्रो बायस देखने को मिलता है, क्योंकि मैक्रो फीचर्स को वो इग्नोर कर रहे हैं. आ जाइए अब यहाँ पर देखो, ये बहुत रिलेवेंट आपके लिए है यूपीएससी आंसर्स, क्योंकि अब हम यूपीएससी की आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इससे भी आपको हेल्प हो जाएगी. ठीक है. ताकि आपको ये याद रहे कि आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए. कई बार होता है मैं वहाँ पे लेक्चर ले रही होती हूँ जब अपना आंसर राइटिंग का, तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, एंड बाय द टाइम वो याद आती हैं, फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ तो वो भूल जाता है. ठीक है. मेंशन करना, ये देखो ये कुछ टर्म्स हैं. ठीक है. सोशलाइजेशन जिनका उन्होंने यूज़ किया है. अक्सर क्या होता है कि बच्चों को खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि जब मैं आंसर लिखूंगा तो मैं उसमें क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, कैसे आंसर को बेहतर बना सकता हूँ. देखो जब ये कोई टर्म्स आएंगी भी ना, जैसे कभी सोशलाइजेशन टर्म आ गई, कभी एजुकेशन आ गया. ओ माय गॉड, वेट अ सेकेंड. Wait a second, I'm so sorry, I don't know why this happens. और इससे सारा जो एक पढ़ा रही होती ना उसका पूरा वो ख़राब हो जाता है. Wait a second please. Okay, we were here. देखो आप मीट को, हमने मीट का पढ़ा, हमने ये कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है. ठीक है. और मीट ने सोशलाइजेशन की बात की, सेल्फ एंड आइडेंटिटी की बात की. तो आपको ये यूज़ करना है अपने आंसर्स में. जब आप मीट की बात करोगे, इन सब चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है. मीट की बात नहीं करोगे. जैसे जेंडर टॉपिक आ गया, मीडिया आ गया, ये आपको एसेस में भी देखने को मिलेगा, GS4 सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा. तो आपको ना सोशोलॉजी स्टूडेंट्स को ये मुझे लगता है एक एज मिलती है, एक बेनिफिट होता है कि वो बहुत बखूबी से थिंकर्स का यूज़ कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट्स में. आप GS4 में यूज़ कर सकते हो. ठीक है. मीडिया की उनकी बहुत बात होती है, जेंडर की, पर्सनैलिटी की. ठीक है. सोशलाइजेशन की, एजुकेशन. ठीक है. डिवाइंस की, जैसे आज की जनरेशन कैसे डिवाइंट हो गई है, तो डिवाइंट इन नेचर. तो आप मीट का भी बता सकते हो कि मीट ने ऐसा कहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मीट ने बहुत अच्छा, मीट नहीं, रॉबर्ट मर्टन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीट का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. पर्सनालिटी हो गया, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एसे हो गया. हमारे एसेज आते हैं. एसेज में मार्क्स स्कोर करना बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसमें आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि अगर एक सोशलाइजेशन जैसा कोई रिलेटेड टॉपिक आ गया, आप उसमें बता सकते हैं कि मीट ने सोशलाइजेशन के बारे में क्या क्या कहा था, क्या टर्म कही थी, उनका क्या मानना था सोशलाइजेशन को के रिलेटेड. कोई एजुकेशन वाला आपका टॉपिक आ गया जो कि बहुत कॉमन है. ठीक है. जेंडर इज़ वेरी कॉमन, तो आप मीट का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में. ठीक है. Okay, so what is this conclusion? Now let's see the conclusion.
देखो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है फाउंडर ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, और उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी को एक्सप्लेन किया है थ्रू सोशल इंटरैक्शन. अकॉर्डिंग टू हिम द सेल्फ डेवलप्स इन 3 stages: preparatory, play and game. He divided the self into 2 parts, which is one is self and the other is me. Through significant symbols and role taking, individuals internalize the expectations of the generalized other, जो कि एक important concept है. The society and self are mutually constitutive. However, Mead is criticized for neglecting social structure and power relations. So this is how you write your conclusion. ये आपका conclusion है, ठीक है. So that's all for today. I hope I have completed this all the sociological thinkers. And अब हम next chapter start करेंगे. और जितने भी थिंकर्स हैं मैंने कंप्लीट किए हैं. ये एक वीडियो में इसलिए कवर हुआ क्योंकि बहुत कम है. हर्बर्ट मीड का इतना ज़्यादा नहीं है कि इस पे 2-3 लेक्चर्स बनाएं. एक ही लेक्चर में आई हैव कंप्लीटेड ऑल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है, ठीक है. सो थैंक यू.